अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CNS की ब्लड सप्लाई के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें ना हम कैरोटिड सिस्टम पढ़ेंगे एंड जो है ना वर्टिब्रल और बेजलर सिस्टम पढ़ेंगे। वर्टिब्रो बेजलर उसको एक ही कहते हैं। ठीक है, पहले ना हम बेजलर सिस्टम करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कि आपके पास एक सेक्शन, ये आपके पास क्या एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखिए वर्टिब्री में एक चीज़ होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ये आपके पास क्या है ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो है ना एक आपके पास फोरामेन होता है, उससे आप क्या कहते हैं फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रोसेस है ये। ठीक है जी। तो इसकी ना एक सिग्निफिकेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब देखें ये एक आर्टरी है, इसे आप क्या कहते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। क्या वर्टिब्रल आर्टरी। सेम यहाँ पर भी क्या होगी वर्टिब्रल आर्टरी। अब देखें वर्टिब्रल आर्टरी ना आपके पास ब्रांच होती है आपके पास किसकी, आई थिंक सब क्लेवन की। यस, ये जो है ना आपके पास किसकी ब्रांच है, सब क्लेवन की। सब क्लेवन का भाई सब क्लेवन की जो है ना ब्रांच है। सब क्लेवन का भी जो है ना फर्स्ट पार्ट, सब क्लेवन के 3 पार्ट्स होते हैं और उसकी फर्स्ट पार्ट से ये आपके पास निकलती है। ठीक है। एंड आई थिंक फर्स्ट पार्ट से डीप सर्वाइकल आर्टरी भी निकलती है, बट नॉट कंफर्म। ठीक है। अच्छा, तो हमारे काम की चीज़ काम की बात जो है ना यही है। ठीक है, कि जो है ना वर्टिब्रल आर्टरी इसकी ब्रांच है। एंड हमारे पास MCQ आया हुआ है। ठीक है, ये कि जो है ना वर्टिब्रल आर्टरी किस फोरामेन से पास होती है, आपके पास इस फोरामेन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस से पास होती है। देखें ये आर्टरी ना, लेट सपोज मैं इसको नीचे से लाऊं तो ये आपके पास का क्या आ गई, ये इस फोरामेन से पास हो रही है। इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, ऊपर जा रही है। तो ये यहाँ से पास हुई एंड देन ऊपर आई, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आई। अब देखिए पहले मैं आपको ना ये डायग्राम बता दूँ। पहले ये आपके पास क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक, यहाँ से ऊपर आपके पास क्या है मिड ब्रेन है। ठीक है। आपके पास क्या है पोन से ये क्या है आपके पास मेड्यूला है, ये आपके पास क्या है पीछे सेरिबेलम है। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है। अब देखिए वर्टिब्रल आर्टरी जैसे ही आई, वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर आई। अब देखिए वर्टिब्रल आर्टरी इस यहाँ ना ऊपर आई, यहाँ पर पोन्स एंड मेडुला के बीच में क्या है जंक्शन है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन पर जो है ना दोनों फ्यूज़ हो जाएंगी। लेट्स सपोज दिस इज़ योर राइट साइड, दिस इज़ योर लेफ़्ट साइड। तो ये लेफ़्ट सेरिब्रल वर्टिब्रल आर्टरी, ये राइट वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों फ्यूज़ हो जाएंगी पोंटो मेडुलरी जंक्शन पर और क्या बना देंगी, एक आर्टरी बनाएंगी। उसका नाम है आपके पास क्या बेजलर आर्टरी। क्या बेजलर आर्टरी। ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखें वर्टिब्रल आर्टरीज की ना आर्टरी की ये ना हम ब्रांचेस देखेंगे कि उसकी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं। ठीक है। अब देखें एक राइट वर्टिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी, एक लेफ़्ट से निकलेगी, दोनों फ्यूज़ होकर ना एक सिंगल आर्टरी बनाएंगी, एक सिंगल। ठीक है, इसका नाम होगा क्या एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। क्या एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है। अब देखिए वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एक ब्रांच देती है, लेफ्ट भी एक अलग से ब्रांच देती है। ये वाली आपके पास क्या होगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ART का मतलब है आर्टरी। ठीक है, और ये आपके पास 2 होती है नंबर में, ये भी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों किसकी ब्रांचेज हैं आपके पास, वर्टिब्रल आर्टरीज की ब्रांचेज हैं। एंड इसकी लास्ट ब्रांच होती है, उसका नाम है आपके पास क्या पोस्टीरियर। एक तो पोस्टीरियर होगी एंड बिल्कुल नीचे है क्या इन्फीरियर सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। क्या पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इसको हम जो है ना पाइका भी कहते हैं। क्या पाइका, PSEA, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये तीनों ब्रांचेस है किसकी वर्टिब्रल आर्टरी की। और इनमें से जो है ना कभी कभार BCQs OSP तो देते ही देते हैं। ठीक है, और वाइवा में भी पूछा जाता है ये। अच्छा, तो एंड देन हम ना अभी मूव कर रहे हैं कहाँ पर, बेजलर आर्टरी की ब्रांचेस पर। अब देखें बेजलर आर्टरी की जो है ना ब्रांचेस भी सिंपल हैं। ठीक है, एक तो ये वाली ब्रांच इसकी। अब देखें यहाँ पर क्या था पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक तो ये नीचे है और फिर जो है ना थोड़ी सी
आपके पास क्या है, नीचे है एंड पोस्टीरियर भी है, ठीक है। एंड ये वाली ब्रांच क्या होगी, ये बेजलर से आएगी, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कहाँ लिखे हैं, ये आपके पास क्या है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये क्या है आपके पास, आइका, मैं यहाँ लिख देता हूँ आइका, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर। अब देखिए पोस्टीरियर कहाँ से निकल रही थी, वर्टिब्रल से, एंटीरियर कहाँ से निकल रही है, बेजलर से। कुछ परसेंट जो है ना, कुछ परसेंट में जो है ना आपके पास ये निकलती है फ्रॉम दी वर्टिब्रल। तो मैंने यहाँ पर एक ही साइड की बनाई है, तो मैं जो है ना इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से निकाला है मैंने इसको, वर्टिब्रल से निकाला है, बट ये जो है ना 1 to 2% में होती है, ठीक है। आई का ये कुछ ही परसेंट में ही होती है जो कि आपके पास जो है ना वर्टिब्रल से निकलती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेजलर से निकलती है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब देखें पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर, एक तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेड्यूला, ये क्या मेड्यूला है, तो ये इसका थोड़ा सा जो है ना ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेड्यूला को सप्लाई करेगी, एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर, ठीक है। अच्छा, एंड देन जो आइका है, आइका आपके पास किसको सप्लाई करेगी, एंटीरियर पार्ट ऑफ दी, एंटीरियर पार्ट ऑफ दी आपके पास किसका, पोन्स को, ये आपके पास क्या है, पोन्स, इसको सप्लाई करेगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, एंटीरियर इन्फीरियर। अब देखिए इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पोन्स को सप्लाई कर रही है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरी, ओ सॉरी, इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम को कर रही है, तो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोन्स एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। होप कि क्लियर होगा। एंड देन इसकी एक और ब्रांच होती है, इसका नाम है आपके पास क्या, लेबरेंथाइन आर्टरी, लेबरेंथाइन आर्टरी। लेबरेंथाइन आर्टरी आपके पास जो है ना ईयर को सप्लाई करती है, ठीक है। अभी हमने वहाँ जाना नहीं है, बस इसका नाम याद रखना। एंड देन यहाँ पर स्मॉल सी ब्रांचेस देती है, इनको हम क्या कहते हैं, पोंटाइन ब्रांचेस। क्या, पोंटाइन, बीआर का मतलब है क्या, ब्रांचेस। ये स्मॉल सी होती हैं जो कि आपके पास जो है ना पोन्स को सप्लाई करती हैं, किसको, पोन्स को, इनको हम क्या बोलते हैं, पोंटाइन ब्रांचेस। एंड इसकी दो और ब्रांचेस होती हैं, इसका नाम है क्या, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब देखें इन्फीरियर पार्ट भी हो गया सेरिबेलम का, सॉरी इन्फीरियर पार्ट भी हो गया इसका, इन्फीरियर में जो है ना इसका बिल्कुल इन्फीरियर वाला पार्ट, मतलब क्या मेड्यूला वाला पार्ट, एंड और इन्फीरियर लाइक आपके पास पोन्स वाला पार्ट, एंड उसके बाद जो ना मिड ब्रेन के ऊपर जो है ना आपके पास इसका पार्ट होता है सेरिबेलम का, तो उस पर वहाँ पर कौन सी आ जाएगी, सुपीरियर सेरिबेलर, मतलब क्या बिल्कुल सुपीरियर है, ठीक है। अब हमारी सेरिबेलम की भी हो गई, ठीक है। तो उसको कौन कौन सी ब्लड सप्लाई जो है ना ब्लड्स देती हैं सप्लाई, ठीक है, जो है ना वेसल सप्लाई देती हैं ब्लड्स, ठीक है। जो इसकी लास्ट जो है ना आपके पास ब्रांचेस हैं, जो आपके पास टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं किसकी, बेजलर की, दीज आर योर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ये दो होती हैं, इसकी क्या होती हैं, दो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ये किसकी, बेजलर की। अब देखें बेजलर की ब्रांचेस जो है ना आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अपनी इनका नाम बताना है ठीक तरीके से, ठीक है। अब देखें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, हम जो है ना इसको ठीक तरीके से डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पहले आ जाएं, अच्छा होप कि जो है ना आपको ये वाला पूरा डायग्राम क्लियर होगा। एंड देन अभी मूव करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पर। अब देखिए यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड की अगर आपको एनाटॉमी जनरल आती है तो ये आसान हो जाएगा। ये आपके पास क्या, एंटीरियर मीडियन फिशर, ये क्या, पोस्टीरियर मीडियन सर्कस है। एंटीरियर मीडियन फिशर में आपके पास क्या होती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी रन करती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब देखें एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी, किसको, लाइक दिस इज योर एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इस पूरे को सप्लाई करेगी। एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को कौन करेगी, एंटीरियर करेगी। एंड पोस्टीरियर को कौन करेगी, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कौन करेगी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। ये दो होती हैं, मैंने वहाँ पर भी बताया था।
कि ये सिर्फ जो है ना पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइन को सप्लाई करेंगी एंड पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करेंगी। ये MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। एंटीरियर कितने पार्ट को करती है, पोस्टीरियर कितने पार्ट को करती है, बट आपसे इतना हलवा पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको याद हो तो यहाँ से ना पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ ये क्या आपके पास क्या वाइट कॉलम है, तो यहाँ से क्या जाते हैं, टेक्स्ट जाते हैं ना। एक जाता है ना यहाँ से डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक्ट, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। तो आपसे पूछेंगे कि जो है ना हमारे पास क्लिनिकल आया था ये कि जो है ना एक बंदा है वो जो है ना उसकी सेंसेशन चली गई है, कौन सी, प्रोप्रियोसेप्शन एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो लेके जाता है डोर्सल कॉलम सिस्टम। तो उसकी जो है ना ब्लड सप्लाई जो है ना कौन सी आर्टरी जो है ना डैमेज है कि जो है ना वो आपके पास नहीं कर रहा, प्रोप्रियोसेप्शन नहीं हो रही, आपके पास पोस्टीरियर होगा एज कम एंड सेम एज एंटीरियर। एंटीरियर में भी जो है ना ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपसे जो है ना मोटर सिस्टम का पूछा जाएगा बिकॉज एंटीरियर हॉर्न यहाँ पर है, तो ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना आर्टरीज दूसरी आर्टरीज पर डिपेंड करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज क्या करती हैं, इनको फीड कर रही होती हैं एंटीरियर को एंड पोस्टीरियर को, कि जो है ना these arteries feeds anterior and posterior spinal arteries and anterior and posterior spinal arteries feeds your spinal cord, ठीक है। ऐसा ही है। अब देखें सेगमेंटल आर्टरीज में आपने नाम याद करना है इनका, बस एक का नाम है आपके पास क्या, डीप सर्वाइकल आर्टरी एंड दूसरी का नाम है लंबार आर्टरी। लंबार आर्टरी के बाद जो है ना आपने दूसरे दो नाम भी याद करने हैं। एक है आपके पास क्या, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। अब देखिए पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को फीड करेगी एंड एक होगी आपके पास क्या, एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी, आपके पास किसको फीड करेगी, एंटीरियर जो है ना स्पाइनल आर्टरी को फीड करेगी, ठीक है। आपने जो एक फीडिंग आर्टरी जो याद रखनी है, दैट इज़ योर ग्रेट मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम कीविक्स, ग्रेट मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम कीविक्स। अब देखें ये आर्टरी जो है ना फीड करती है, इसका ये याद रखना कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को फीड करती है, ठीक है, ग्रेट मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम कीविक्स। अच्छा, तो हमारा ये भी हो गया, ठीक। अच्छा, तो उसके बाद ना हम आते हैं यहाँ पर, ये आपके पास क्या था, बेजलर सिस्टम था। अभी हम आते हैं किस पर, कैरोटिड सिस्टम पर, ठीक है। अब देखें कैरोटिड सिस्टम बिल्कुल आसान है। ये आपके पास क्या है, कैरोटिड कैनाल है, क्या है, कैरोटिड कैनाल है। ये एक फोरामेन, इसका नाम है आपके पास क्या, फोरामेन लेसीरम। अब देखें ये क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। अब देखिए इंटरनल कैरोटिड आपके पास जो है ना कॉमन कैरोटिड की ब्रांच होती है। कॉमन कैरोटिड आपके पास जो है ना लेफ़्ट साइड से वो आपके पास निकलती है आर्च ऑफ एओर्टा से, राइट साइड से आपके पास कहाँ से निकलती है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से, ठीक है, ये आपको पता है। यही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड कैनाल से इंटर हुई एंड देन कैरोटिड कैनाल के बाद ये कहाँ गई, फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम के बाद ये ना एक स्ट्रक्चर को जो है ना क्रॉस करेगी, उसको आप क्या बोलते हैं, केवर्नस साइनस। केवर्नस साइनस की जो ना लेटरल वॉल से जाएगी, ठीक है। अब देखिए केवर्नस साइनस को जैसे ही क्रॉस किया इसने, तो ना ये एक ब्रांच देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब देखिए ये इसकी ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक एक ब्रांच दे दी जिसे आप कहते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। क्या, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अब देखें अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए ना तो आपके पास उस साइड की जो ना विजन चली जाती है, ठीक है। ये आपने याद करना है, आपसे पूछा नहीं जाता लेकिन ये जो है ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे अभी याद नहीं करें बट आपने जो है ना आगे तो याद करना ही करना है, ठीक है। अगर अभी कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की सेंट्रल रेटिनल ब्रांच है। ये आपके पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड की है। इंटरनल कैरोटिड की जो है ना एक और ब्रांच होती है जिसे क्या कहते हैं, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। आपके पास क्या है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। एंड दूसरी होती है इसकी क्या, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या है आपके पास, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देखिए ये मैंने एक साइड का दिखाया हुआ है, अब मैं दूसरी साइड का दिखाता हूँ। ये आपके पास क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये आपके पास क्या, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। ये आपके पास क्या, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है इसकी, ठीक है। आपके पास क्या, केवर्नस साइनस है। अच्छा,
इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी। यहाँ पर एक यहाँ पर ब्रांच थी, कौन सी? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी क्या थी? बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की दो टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी थी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देखिए ये वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड ये वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड ये इंटरनल कैरोटिड। लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ राइट, इसको कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये वाली कौन सी होगी? लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड। ये कौन सी होगी? राइट। ये क्या होगी? राइट इंटरनल कैरोटिड। अब देखें लेफ़्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। इसको जो है ना हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ओ सॉरी पोस्टीरियर। एंड एक ये वाला कनेक्शन है। अच्छा, ये वाली होगी आपके पास क्या? लेफ़्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। एंड ये वाली कौन सी होगी? राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड एंटीरियर सेरिब्रल, लेट सपोज मैं इसको कर देता हूँ लेफ़्ट, ये आपके पास कौन सी होगी? राइट। तो इन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मैं इसको जो है ना ठीक तरीके से यहाँ पर बताता हूँ। ये क्या आपके पास? वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी दोनों आ गई। बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आपके पास क्या? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड की एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अब देखिए इंटरनल कैरोटिड, ये आपके पास हो गया। ये क्या आ जाएगी आपके पास? क्या? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड इसके बीच में क्या आ जाएगी? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसको कनेक्ट कर रही है? राइट एंटीरियर एंड लेफ्ट एंटीरियर को, एंटीरियर सेरिब्रल को। कम्युनिकेटिंग आर्टरी किसको कनेक्ट कर रही है? लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड विद दी लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सेम हो जाएगी ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक चीज़ बन गई है। ये एक जो है ना आपके पास क्या बन गया है? ये एक सर्कल बन गया है। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? एक सर्कल ऑफ विल्स। क्या? सर्कल ऑफ विल्स। ये आपके पास क्या है? सर्कल ऑफ विल्स। अब देखिए सर्कल ऑफ विल्स का जो है ना काम पता है क्या होता है? कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। क्या? कोलेटरल सर्कुलेशन। अगर कहाँ पर भी आपके पास ब्लॉकेज हो गई तो वहाँ पर ये क्या करेगा? कोलेटरल सर्कुलेशन वहाँ पर प्रोवाइड करेगा आपके पास सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, होप कि ना आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स बतानी है, तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखें लेट सपोज़ ये आपके पास क्या है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है। अब देखिए लेट सपोज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग में क्या हो गया? एन्यूरिज्म हो गया है। क्या हो गया है? एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आर्टरी का जो है ना फूल जाना या फिर बड़ा हो जाना। जब ये आपके पास बड़ी हो जाएगी तो ये ना कंप्रेस कर दिया किसको? थर्ड क्रेनियल नर्व को। आपके पास वो कौन सी होती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, ठीक है। ये हमारे पास MCQ आया था, ठीक है। इसमें ना क्लिनिकल दिया हुआ था और फिर जो है ना पूछा गया था इसमें से, लेकिन वो मैं क्लिनिकल अभी बता नहीं सकता बिकॉज़ याद नहीं है मुझे। एंड जब आपके पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म होगा, किसका? इसका एन्यूरिज्म होगा, तो ये ना आपके पास कंप्रेस करती है किसको? ऑप्टिक क्याज्मा को। किसको?
ऑप्टिक क्याज़्मा जब आपके पास कंप्रेस हो जाती है तो एक जो है ना डिजीज़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया। क्या? बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया। ये आप जो है ना आगे जो है ना पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो है ना आपने ये याद करना है, ठीक है। कंप्रेस दी ऑप्टिक क्याज़्मा जब उसमें एन्यूरिज्म हो जाता है, एंड एन्यूरिज्म आपके पास जो है ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में कॉमन होता है, एंड इनकी वजह से एक हेमाटोमा भी होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, सब अरेगोनॉइड हेमाटोमा, ठीक है। होप कि आपको ना ये क्लियर होगा। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड सेंट्रल रेटिनल का मैंने बताया था कि जो है ना जब ये ऑक्लूड हो जाए तो आपके पास क्या होता है, उस जो है ना साइड की जो विज़न है ना वो आपके पास क्या हो जाती है, बिल्कुल जो है ना वो हो जाती है, मतलब चली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो मूव करते हैं आगे। हाँ, अब देखिए ये क्या आपके पास क्या, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अब मैं ना यहाँ पर क्या बताऊँगा, एरियाज़ बताऊँगा कि ये जो है ना सप्लाई कहाँ कहाँ करती हैं। अब देखिए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आपके पास करती हैं सप्लाई किसको, सुपीरो लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किसको? सुपीरो लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी पता है किसको करती हैं? ये आपके पास जो है ना एंटीरियर सेरिब्रल करती हैं मीडियल सरफेस को। किसको? मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देखिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पता है किसको सप्लाई करती हैं? मिड ब्रेन को, थोड़ा सा पार्ट ऑफ मिड ब्रेन का, ठीक है, मिड ब्रेन को करती हैं, एंड टेम्पोरल लोब को करती हैं। किसको? टेम्पोरल लोब को करती हैं, एंड ये सप्लाई करती है इन्फीरियर पार्ट ऑफ, ओ सॉरी नॉट इन्फीरियर, आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब। टेम्पोरल लोब के जो ना थोड़े से पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने पाइका एंड वर्टिब्रल आर्टरी लिखी है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं ना आपको इनके ना क्लिनिकल बताऊँगा, ठीक है जी। तो ये ना एरियाज़ आप याद कर लेना कि जो है ना किस किस एरिया को सप्लाई करती हैं। अच्छा, ये वाली जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, यहाँ से आपके जो है ना बहुत सारे MCQ हो जाएंगे। अब देखिए ये क्या आपके पास एक डायग्राम बनाया है मैंने ना, एक ह्यूमन को जो है ना उल्टा बनाया हुआ है। अब देखिए ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया को अलग कर दें और इस छोटे से एरिया को अलग कर दें, ठीक है। अब देखिए जो एरिया लेग का एरिया है, लेग का एरिया आपके पास ये ना हम एक हमनक्यूलस बनाते हैं। ये ना मैंने आपको पहले भी बताया था, हमनक्यूलस ना एक इमेजिनरी जो ना वो होती है आपके पास, क्या होती है, मतलब एक पिक्चर होती है ह्यूमन की, जो ना हम सेरिब्रम में बनाते हैं कि जो है ना इस एरिया वाले न्यूरॉन टंग को सप्लाई करेंगे, इसके इस एरिया वाले न्यूरॉन जो है ना फेस, हेड एंड नेक जो भी, ठीक है, उसको सप्लाई करेंगे। अब जो एरिया आपके पास लेग का एरिया है, उस एरिया को आपके पास सप्लाई करती है क्या, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। क्या? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंड जो पूरा हेड एंड नेक आपके जो है ना ट्रंक तक जो है ना आपके पास सप्लाई करती है कौन, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इनमें से ना ये जो बताया है मैंने अभी, हमारे पास तो 4 से 5 जो है ना क्लिनिकल्स ऐसे ही आए थे, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में जो है ना ऐसे ही आए थे। इन्हीं में से कि जो है ना फलां हुआ है, बंदे को फलां कुछ हुआ है, जो है ना टंग मूव नहीं कर रही और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, कौन सी आर्टरी डैमेज है, ये वाली आर्टरी डैमेज है। हेड एंड नेक में जो है ना मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही या फिर सेंसेशन नहीं जा रही, तो आपके पास जो अगर आर्टरी पूछे तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास हो गया। इसको ये जो है ना ये तो कर लेना, आपके पास जो है ना जो वो है ना MCQs तो तकरीबन हो जाएंगे, बिकॉज़ इसी में से देते हैं। अच्छा, जो ऑक्लूजन है,
इन दोनों में से जो ना मोस्ट कॉमन ओक्लूजन जो ना मिडिल सेरिब्रल का आता है, मोस्ट कॉमनली ओक्लूड, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है ओक्लूड की। एंड अगर ये ओक्लूड हो गई तो आपके पास क्या होगा, स्ट्रोक होगा, ठीक है, आपको ये भी क्लियर होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो है ना, लेट सपोज़ ये क्या है, आपके पास क्या है, राइट साइड की है, ये क्या है, राइट साइड की अगर वो बोले कि जो है ना राइट साइड की मिडिल सेरिब्रल आर्टरी चली गई है, तो जो लॉस होगा वो कॉन्ट्रालेटरल होगा। मतलब क्या, अगर मैंने राइट साइड की मिडिल सेरिब्रल को कट किया है तो सेंसेशन या फिर मोटर जो सप्लाई है ना वो लेफ़्ट साइड को नहीं जाएगी, ये यहाँ पर याद करना। अगर आप चीज़ राइट साइड की कट कर रहे हो तो लॉस हमेशा कहाँ पर होगा, लेफ़्ट पर होगा। एंटीरियर में भी यही है, अगर आप एंटीरियर राइट की कट कर रहे हो तो लॉस आपके पास लेफ़्ट पर होगा, अगर लेफ़्ट की कट कर रहे हो तो राइट पर लॉस होगा। इसमें जो है ना आपके पास अपोजिट होता है, ये याद करना यहाँ पर, ठीक है, याद करना आप कि जो है ना अगर मैंने राइट की कट कर दी तो लेफ़्ट पर चला जाएगा, लेफ़्ट पर जो है ना इफेक्ट होगा, अगर लेफ़्ट की कट की तो राइट पर अफेक्ट होगा। होप कि आपको ये क्लियर होगा पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक वो बताने जा रहा हूँ, अभी क्लिनिकल्स बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। आपके पास क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, आपके पास किसकी ब्रांच थी, बेजलर की ब्रांच थी। अगर ओक्लूड कर दिया मैंने इसको, क्या किया, ओक्लूजन काजेस एक सिंड्रोम है, उसका बस आपने नाम याद करना है। अगर ये ओक्लूड हो गई तो आपके पास सिंड्रोम होती है वेबर्स सिंड्रोम। क्या, वेबर्स सिंड्रोम आपके पास होती है, वेबर्स सिंड्रोम, ठीक है। और ये क्या आपके पास क्या, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, क्या, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब देखें, जब आपके पास पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी अगर ओक्लूड हो गई तो आपके पास एक सिंड्रोम होती है, उसे ओक्लूजन काजेस लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। क्या, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। एंड वर्टिब्रल आर्टरी अगर ओक्लूड हो जाए, ओक्लूजन काजेस या फिर लीड्स टू, ये भी कर सकते हैं। एंड काजेस मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। क्या, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ये तीनों एमसीक्यू आते हैं, ये तीनों की जो है ना कौन सी आर्टरी की ओक्लूजन से ये चीज़ें होती हैं, ये तीनों आते हैं। और अगर आपने ये वाला पूरा डायग्राम कर लिया ये ठीक तरीके से कि जो ना अगर राइट साइड की कट कर दी हमने तो जो है ना जो लॉस होगा वो लेफ़्ट पर होगा, एंड लेफ़्ट की कट की तो राइट पर होगा, ये आपने कर दिया। अगर एंड ये कर दिया कि मिडिल सेरिब्रल को अगर कट करेंगे तो जो सेंसेशन या फिर मोटर सप्लाई अपर लिम और जो ना हेड एंड नेक में नहीं जाएगी, अगर एंटीरियर को कट कर दिया तो लोअर लिम एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। तो आपकी मतलब जो है ना ब्लड सप्लाई से तकरीबन एग्ज़ाम में ना इसकी CNS की सप्लाई से तकरीबन जो है ना 10 MCQ तकरीबन बनते हैं, हमारे पास इतने ही आए थे, ठीक है। एंड ये हमारे पास हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है ना, ये आपके पास रन करती है इन लेटरल सल्कस। कभी कभार जो है ना ये भी देते थे कि जो है ना लेटरल सल्कस को जो है ना हमने क्या किया है, कट कर दिया है तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी। एंड एंटीरियर सेरिब्रल आपके पास रन करती है किसमें, एंटीरियर, सॉरी नॉट एंटीरियर, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में ये रन करती है। और ये मुझसे बाय द वे पूछा गया था कि जो है ना कंटेंट बताएं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के, ठीक है। उसमें एक ये वो थी ये एंड और आपके पास होता है आई थिंक वो था फॉक्स सेरिब्री था एंड हाँ फॉक्स सेरिब्री था, ठीक है। ये दोनों मैंने बताए थे। बहरहाल ये आपने एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, बस यहाँ पर जो है जो इस पेज में लिखा है मैंने वो तो याद करना ही करना है। एंड दीज एरियाज़ ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये सभी MCQ आते हैं। और यहाँ से इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस कभी नहीं भूलना। एंड सर्कल ऑफ विलस कैसे फॉर्म होता है, इसमें से जो है ना कभी कभार नहीं ऑस्पीज लगती हैं इसकी। एंड ग्रेट मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम की विक्स किसको जो है ना फीड करती है, ये याद करना।
एंड इस डायग्राम से जो है ना कुछ भी नहीं बोलना, लाइक जो भी बताया है उसी तरह से जो है ना हर एक की ब्रांचेस और उनकी जो है ना एरिया ऑफ सप्लाई याद करना, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ CNS।